नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पुनः आप सभी के लिए एक नया टोटका लेकर के आए हैं दोस्तों। ये टोटके जितने भी होते हैं ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में, हर काम को सही ढंग से कर पा रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार हम किसी कार्य को लेकर के या अपनी परेशानियों को लेकर के इतने उलझ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और उस कंडीशन में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि हम अपनी मानसिकता को चेंज करें। और मानसिकता तब तक चेंज नहीं हो सकती है जब तक कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में ही केवल सोचेंगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ जी, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। फिर प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारा माइंड उस सब्जेक्ट से हटे जिसकी वजह से हम परेशान हैं या हमारा माइंड परेशान है। क्योंकि हमारा माइंड परेशान होगा तो हम कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में जब कोई कष्ट होता है, पेट दर्द हो रहा हो, तब आपको दौड़ने को कहा जाए तो नहीं दौड़ सकते हैं आप। सबसे पहले आपको पेट का इलाज करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारा माइंड परेशान होगा तो हम किसी कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये टोटकों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम कुछ एक ऐसे टोटके लाए हैं आप सभी के लिए दोस्तों, जिनके सहारे आप अपनी लाइफ में सफलता के ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा आज का टोटका है दोस्तों, एक मुट्ठी काला तिल लीजिए और उसे ले जा करके छत पर फैलाइए। इससे क्या होगा, पशुओं को तो नहीं लेकिन पंछियों को अगर छत पे डालते हैं तो ज़रूर चारा मिल जाएगा। और मानवता से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। ये सुकून जो आपको मिलेगा, आपको करने को कुछ मिलेगा, वर्क मिलेगा, ये आप में पॉजिटिविटी लाएगा। क्योंकि आपका डाला हुआ अन्न पंछियाँ खाएंगी, उनका हृदय खुश होगा। आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी होती है, दुआ देते हैं आप। ठीक वैसे ही पंछियाँ भी, उनको खाना मिलता है तो वो खुश होती हैं, उनकी दुआएं भी होती हैं जो आपको लगती हैं। फिर आप मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं तो आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा टोटका है दोस्तों, एक नारियल लीजिए, उसको आप अपने पूजा गृह में रख दीजिए। पूजा गृह में रख दीजिए, शाम तक छोड़ दीजिए उसको। शाम को ले जा करके उसको बाहर और जला दीजिए। नारियल को जला दीजिए पूर्णतः। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप में चेंजेस आने लगे और आपका दिल कार्य में लगने लगा। और जब कोई भी कार्य करने लगेंगे, आपका माइंड पॉजिटिव चलने लगेगा, कार्य को करने लगेंगे तो सफलता मिलनी तय है दोस्तों। और ये नेगेटिविटी को भी दूर करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप नारियल को जलाते हैं तो ये आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। इसके बाद तीसरा टोटका है दोस्तों, शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, पूजा अर्चना किसी की भी करते हैं, ध्यान करते हैं आप, जब भी पूजा अर्चना ध्यान करते हैं तो आपका माइंड जो है वो शांत होता है। और एक जो परेशान है किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, उस परेशानी से आपको राहत मिल जाती है। आपका दिमाग जो है वो इस बात पे लग जाता है कि हाँ, स्थिरता और पूजा पे, तो परेशानी पर से दिमाग हटेगा तो आपको सुकून आएगा। फिर आप उस परेशानी के बारे में सोच पाएंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है। फिर उसको आप दूर कर पाएंगे और उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ेगा दोस्तों। इसके बाद तुलसी जी के पास शाम को अगर आप एक दीपक जलाते हैं हर रोज़ तो भी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो तुलसी जी की सेवा करते हैं आप, घर में तुलसी जी को आपने रखा है तो यही आपके लिए एक फ़ायदे वाली बात हो जाती है। क्योंकि आपको सबसे पहला फ़ायदा होगा तुलसी जी को रखने का कि वो वातावरण को शुद्ध करती हैं। आप शुद्ध सांसें ले पाएंगे और उनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। उनके पत्तों का आप जब सेवन करते हैं, बुखार वगैरह में काढ़ा लेते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। वहाँ शाम को अगर आप एक दीपक रोज़ जलाते हैं तो उससे ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, घर में आपके ऊर्जा का संचार होता है जो कि आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से आपकी सफलता बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो खाने से पहले एक टुकड़ा ज़रूर खाने से पहले निकाल दें। जैसे हम लोग बोलते हैं गौग्रास निकालना, ठीक वैसे ही आप खाना निकाल दें। वो खाना किसी भी ले जा करके जंतु को, जीव जंतु को दे दें। वो जीव जंतु खाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो भी जीव जंतु को आप खाना देंगे
उसका हृदय खुश होता है। और जब हृदय खुश होगा तो आपको ज़रूर उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। आपका इंटरनल मन भी खुश होगा कि हाँ, हमने कुछ किया है, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे और खुश होकर के कोई भी काम करेंगे दिल से तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसके बाद एक और उपाय है दोस्तों, नाव की कील। पुरानी नाव जो देखा होगा आपने, शिप होती है जो समंदर वगैरह में या फिर नदियों में, गंगा यमुना सरस्वती कोई भी नदी हो, इनमें जो टूटी पड़ी हुई नाव होती है उसकी एक कील निकाल लीजिए और उस कील का छल्ला बना लीजिए और इसको शनिवार के दिन आप धारण कर लीजिए। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो शुद्ध लोहा होता है और जब आप उसको पहनते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप हर कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं, तो आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाता है दोस्तों। आपकी बॉडी में आयरन की कमी भी होती है, वो उसके लिए भी सही होता है। मेनली जितने भी टोटके होते हैं इनका एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आपका माइंड जो परेशान है तो परेशानी में आपके माइंड को डाइवर्ट करना। अगर आप किसी भी कार्य में अपने आप को बिजी कर रहे हैं तो आप सफल खुद ही हो जाएंगे। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है। आपको टाइम देना होता है और उस टाइम समझ में नहीं आता है करना ये सब क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं लाइफ में, परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। जब परेशानी होती है तो हम बौखला जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या उपाय करना है। तो इसीलिए छोटे छोटे कदम ये हैं कि आप ये टोटके या उपाय अपनाते हैं आप, तो आपको धीरे धीरे सफलता मिलती जाती है, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होती जाती हैं आपकी और आपके जीवन में सफलता आती जाती है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा नुस्खा, टोटका। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और टोटके लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।